प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या का समाधान। इससे आप फोकस 12 एनर्जी का कई व्यावहारिक कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अपनी समस्या या सवाल को अपनी चेतना के केंद्र में रखें, चाहे आप इसे किसी भी तरह से महसूस करते हो। फिर इसे अपनी पूरी जागरूकता की ओर बाहर भेजें और इसे छोड़ दें और जवाब का इंतजार करें। जवाब कभी-कभी एक्सरसाइज के दौरान मिल सकते हैं और कई रूपों में आ सकते हैं। दूसरी भावनाओं के अलावा आपको संकेत, अमूर्त चित्र या रंग दिखाई दे सकते हैं। मन में विचार सुनाई दे सकते हैं। ऊर्जा में सूक्ष्म बदलाव महसूस हो सकते हैं। सिहरन, गर्मी या झुंझुनी का अनुभव हो सकता है। अपनी भावनाओं या भावनात्मक उत्तेजना के स्तर में बदलाव महसूस हो सकते हैं या अचानक कोई स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। अगर एक्सरसाइज सुनते समय जवाब नहीं मिलते हैं, तो इसे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाने के निमंत्रण के रूप में लें। अपनी धारणा को खोलें। उदाहरण के लिए, दूसरों के बीच बातचीत, किताबों के अंश, संयोग और मार्गदर्शन के कई अद्भुत तरीकों के प्रति जिनसे मार्गदर्शन मिल सकता है। फोकस 12 में समस्या का समाधान आपकी जवाब पाने की सच्ची इच्छा, आपकी भावना की तीव्रता और आपके सवाल की स्पष्टता से आसान हो जाता है। अपना सवाल छोड़ते समय आभार व्यक्त करना भी महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया में आपके विश्वास को दर्शाता है और पूरी एक्सरसाइज को और बेहतर बनाता है। यहाँ पर आप ये सवाल कर सकते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपका इस धरती पर आने का क्या मकसद है। अगर आप चाहें, ये सिर्फ एक सुझाव था। अब मेडिटेशन शुरू करते हैं। अब अपनी तैयारी की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। थोड़ा मजा करें, सर्व करते हैं। सबसे पहले अपने ऊर्जा रूपांतर डब्बे का इस्तेमाल करें। फिर रेजोनेट ट्यूनिंग करें। उसके बाद अपना रेजोनेट ऊर्जा गुब्बारा बनाएं। फिर अपना एफर्मेशन सकारात्मक संकल्प शुरू करें। मैं अपने भौतिक शरीर से कहीं अधिक हूं। उसके बाद फिर फोकस 10 पर जाएं और मैं वहां आपसे मिलूंगी।
अब उस तरीके से फोकस 12 पर जाएं जो आपने सीखा है। फोकस 12 यानी फैली हुई जागरूकता की अवस्था, जहां आपकी धारणा आपके भौतिक शरीर की सीमाओं से कहीं अधिक आगे होती है। अपने पूरे अस्तित्व के प्रति जागरूकता, उस तरीके से आगे बढ़ें जो आपने सीखा है। 10 से 12 तक धीरे धीरे गिनती करें। इसे अभी करें। अब फोकस 12 में वो सवाल या समस्या लें जो आप अपने साथ लाए हैं। इसे लें और अपनी पूरी जागरूकता में भेज दें और सबसे अच्छे जवाब या समाधान के साफ साफ आपके पास वापस आने का इंतजार करें। अपने साथ लाए हुए पहले सवाल या समस्या को अपनी पूरी जागरूकता के अंदर भेजें, प्रवाह करें और सबसे अच्छे जवाब या समाधान के साफ और स्पष्ट रूप से वापस आने का इंतजार करें। इसे अभी करें।
आपको मिले हुए जवाब जागरूकता में आने के बाद भी याद रहेंगे। अब साफ-साफ समझने और पुष्टि करने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अपने सवाल या समस्या को अपनी पूरी जागरूकता में फैलाएं, बहाएं और सबसे अच्छे जवाब या समाधान के साफ और स्पष्ट रूप से वापस आने का इंतजार करें। इसे फिर से करें। आपको मिले जवाब या समाधान को आप होशपूर्वक याद रखेंगे। आपको मिले सबसे अच्छे जवाब या समाधान को आप होशपूर्वक याद रखेंगे। अब साफ-साफ समझने और पुष्टि करने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अपने सवाल या समस्या को अपनी पूरी जागरूकता में फैलाएं, बहाएं और सबसे अच्छे जवाब या समाधान के साफ और स्पष्ट रूप से वापस आने का इंतजार करें। इसे फिर से करें।
आपको मिले हुए जवाब या समाधान आपको होश में आने के बाद पूरी तरह से याद रहेंगे। अब साफ साफ समझने और पुष्टि करने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अपने सवाल या समस्या को अपनी पूरी जागरूकता में फैलाएं, बहाएं और सबसे अच्छे जवाब या समाधान के साफ और स्पष्ट रूप से वापस आने का इंतजार करें। इसे फिर से करें। आपको मिले हुए जवाब या समाधान आपको होश में आने के बाद पूरी तरह से याद रहेंगे। भविष्य में कभी भी जब आप शारीरिक रूप से पूरी तरह जागे हों और किसी सवाल या समस्या का सबसे अच्छा जवाब चाहते हों, तो बस गहरी सांस लें और अपनी शारीरिक सिर में ताज़ी ऊर्जा खींचें और अपनी सांस को रोक लें। नंबर 1 के बारे में सोचें और फिर उस सवाल या समस्या के बारे में। जब आप ऐसा करेंगे और सांस छोड़ेंगे तो आप होशपूर्वक उस सवाल या समस्या का सबसे अच्छा जवाब जान जाएंगे जो आपने पेश किया है। आप जितनी बार अपने पूर्व अस्तित्व से त्वरित समाधान और जवाब पाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही आसान और पक्का होता जाएगा।
भविष्य में कभी भी जब आप पूरी तरह जागे हों और किसी सवाल या समस्या का सबसे अच्छा जवाब पाना चाहें, तो बस गहरी सांस लें, ताज़ी ऊर्जा को अपने सर की तरफ खींचें और अपनी सांस रोक लें। मन में नंबर 1 के बारे में सोचें और फिर उस सवाल या समस्या के बारे में। जब आप ऐसा करेंगे और सांस छोड़ेंगे, तो आपको अपने सवाल या समस्या का सबसे अच्छा जवाब पता चल जाएगा। आप अपने पूरे अस्तित्व से तेजी से समाधान और जवाब पाने के लिए इस तरीके का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही आसान और पक्का होता जाएगा। अब सामान्य फोकस 12 में आराम करें और शांत व सहज महसूस करें। अब आप उस तरीके से फोकस 1 में वापस लौटेंगे जो आपने सीखा है। अब आप उस तरीके से फोकस 1 में वापस लौटेंगे जो आपने सीखा है। मन में 12 से 10 तक धीरे धीरे गिनती करें। अब 10 से 1 की गिनती शुरू करें। 10 से 1 की गिनती शुरू करें। इसे अभी करें।
जब आप होश वाली जागृत अवस्था में लौटेंगे, तो आपका शरीर इतना संतुलित हो जाएगा कि उन सभी बाधाओं को दूर कर सकेगा जो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप देने से रोक रही हैं। भौतिक शरीर सिस्टम के भीतर ऐसे गुण पैदा करेगा जो शरीर को उसकी सबसे अच्छी सामान्य भौतिक स्थिति में लाने के लिए जरूरी चीजों को बाहर निकालने में मदद करेंगे। मानसिक पक्ष सिस्टम पर ऐसा प्रभाव डालेगा जिससे आपके शरीर के लिए सर्वोत्तम नैतिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियां विकसित होंगी। रक्त संचार इतना संतुलित हो जाएगा कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से सारा तनाव दूर हो जाएगा, जिससे शरीर के अंग सामान्य स्थिति के लिए ठीक से काम कर सकेंगे और जरूरी चीजों को सोख और स्रावित कर सकेंगे। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं अपनी सामान्य शक्ति वापस पा लेंगे। शारीरिक क्रियाओं और शरीर की भौतिक शक्तियों में मौजूद आध्यात्मिक तत्वों के माध्यम से उनमें जीवन शक्ति का संचार होगा। जब आप भौतिक जागृत अवस्था में लौटेंगे, तो आपकी स्थिति पूरी तरह से सामान्य, संतुलित और स्थिर होगी। जब आप भौतिक जागृत अवस्था में लौटेंगे, तो आपकी स्थिति पूरी तरह से सामान्य, संतुलित और स्थिर होगी। अब आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से भौतिक जागृत अवस्था में लौटेंगे। आप ऐसा उस तरीके से करेंगे जो आपने मन में नंबर 1 बोलकर सीखा है। अब पूरी तरह से भौतिक जागृत चेतना में लौट आएं। इसे अभी करें।